अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सादिया अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज करते हैं आज इस हफ्ते की। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं, 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स इन 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी। कैप्रिकॉर्न में जा रहा है जी मरकरी। 8 तारीख को आप लोगों का बनता है छठा घर, और आप लोगों के लिए वैसे भी आप लोगों के 7वें घर में 2 प्लैनेट्स जो कि आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ को इस वक्त काफी बेहतर करेंगे। थिंग्स आर बेटर। और आप लोग की रिलेशनशिप हो, आप लोगों का कोई ऑलरेडी मैरिड हो, थिंग्स आर ऑलरेडी बेटर, पहले से काफी बेहतर हैं। मगर कहीं ना कहीं वो लोग जो कि एक से ज्यादा रिलेशनशिप में होते हैं या किसी ऐसी दोस्ती में होते हैं जो कि फिर कन्वर्टेड इनटू रिलेशनशिप, कुछ ऐसे सिलसिले आप लोग की लाइफ में बिल्कुल चलेंगे। जो लोग शादी करना चाहते हैं, सीरियस है अपने रिलेशनशिप में, उन लोगों के लिए वक्त यकीनन कुछ ज़्यादा बेहतरी लेकर आता है, और आप लोग इस चीज़ को कंसिडर भी कीजिएगा। मगर उसमें मैं हमेशा कहती हूँ अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक कराइए। कंपैटिबिलिटीज़ के बगैर समटाइम्स हम गलत फैसले कर जाते हैं और बाद में हमें शिद्दत के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सो कंपैटिबिलिटीज़ तो है, उस पे तो मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं और आपको बेहतर तरीके से ये बात बताई जा सकती है आप दूसरे शख्स के साथ कितने कंपैटिबल हैं या नहीं हैं। बज़ाहिर सभी अच्छे लगते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है आपके कुछ सेहत के हवाले से। जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज आपको इससे पहले चल रहे थे या कोई भी इशू चल रहा था, वो यहाँ पे बेहतरी की तरफ आप जाएंगे, रिजल्ट्स अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। आपकी हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स थी वो अब बेहतरी की तरफ जाएंगी। काफ़ी सफरिंग्स रही हैं आपको आपके से सेहत से रिलेटेड। जॉब्स में अगर आप कोई चेंज चाहते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन है। एकदम से आपको झटका कोई मिल सकता है, यानी कि एकदम से जॉब का जाना, प्रॉब्लम्स आनी, या उन लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी समझ लीजिए मरकरी अच्छा नहीं है या सन अच्छा नहीं है आपके अपने साइड में। लेकिन ट्रस्ट मी यहाँ पे बहुत आप जो लियोज हैं एकदम से जंप अच्छा मिल सकता है, बड़ी अच्छी सिचुएशन आ सकती है। बट एक चीज़ का आपको यहाँ पे ख्याल रखना होगा, अपने गुस्से मिजाज टेम्परामेंट्स का। ये ख्याल रखेंगे तो आप लोगों के लिए यकीन जानिए इट्स अ वेरी आइडियल टाइम, जहाँ पे एकदम से पेज चीज़ें मामलात राइज हो सकती हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। क्योंकि मैंने आपको लास्ट रीडिंग में भी ये बात की कि एकदम से चीज़ें ना, जैसे आप इंसान गुस्से में आके अपने आप चीज़ को छोड़ देता है कि नहीं जी मुझे नहीं करना, बस ठीक है। ये एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड ऑन, आपके लिए बड़े अच्छी चीज़ें, अच्छे मामलात आ सकते हैं। जो लोग अपने जायदाद कुछ ऐसे इश्यूज में या वरासती जिसको मामलात कहते हैं, को प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग कहते हैं, स्टॉक कोई भी थी चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उनके लिए रिलीज होना शुरू हो जाएंगी, बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड। अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे मामलात हैं। बहुत सी चीज़ों में यू शुड गो विद द फ्लो। कोई चेंज, कोई बड़ा चेंज लाने की इस वक्त अपनी लाइफ में ज़रूरत नहीं है, ना आप लेकर आएंगे। क्योंकि जिस तरह मैंने अभी बोला था कि कोई बड़ी चीज़ को बड़ा मामला अगर आप लेकर आते हैं, तो इट सीम्स लाइक जिस तरह आप अपनी चीज़ों को खुद थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। यू नीड एनी काइंड ऑफ अ हीलिंग। क्या है, कोई ट्रीटमेंट है, या यू आर अ हीलर बाय योरसेल्फ, या आप कोई लोगों को हील करते हैं। बट यहाँ पे यकीनन आपकी सेहत से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ों से रिलेटेड मिसाइल ज़रूर है। आपकी ज़िंदगी में अच्छा खासा क्या है, कोई आंधी तूफान सा आया हुआ है या आपके अपने अंदर है। दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू यू। आप बहुत सी चीज़ों को डिसाइड शायद नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी जिसको कहते हैं बियॉन्ड इल्यूजन। यानी कि एक तो इल्यूजन होता है ना, एक होता है इससे भी ऊपर की चीज़, यानी कि वहमो गुमान भी नहीं है, और वो कुछ ऐसी चीज़ें सामने आपके आ रही हैं। मैं इस वक्त आपको तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडेड देखती हूँ। बहुत से लोग आपके साथ
कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कंसिडर देम। मेरा ख़्याल है कि आपको उनको थोड़ा-सा कंसिडर करना चाहिए। अच्छा जी, बहुत लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, क्या है आपके प्रोफ़ेशन में कोई आपकी चीज़, आपका कोई प्रोजेक्ट, कोई आपकी अ, सिलसिला है जो कॉपी हुआ है, जैसे कोई डिज़ाइन कॉपी हुआ है, क्या हुआ है? देयर इज़ समथिंग, किसी ने आपको कॉपी किया है, आगे शेयर किया है, उससे पैसे बनाए हैं। वाओ! कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई है जिसने आपको थोड़ा-सा सेटबैक भी दिया है। फिर मैं ऐसे देखती हूँ बहुत सी आपकी चीज़ें शायद पोस्टपोन हुई हैं, या आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई प्रोग्रेस, कोई चीज़, कोई मामला, कोई तरक्की, कोई ऐसी चीज़, वो चीज़ आपकी पोस्टपोन हुई है। हुँ। और ये चीज़ आपको थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर गई है, थोड़ा-सा स्लो डाउन हो और अपने आप को, जैसे होता है, रीगेन योर एनर्जीज़, और फिर आपकी बहुत सी चीज़ें ठीक होंगी। अ, अच्छा, कोई है, आप पता नहीं क्यों इतने कोई गिल्टी कॉन्शियस है, और किसी को पता है कि उसने आपसे कोई चीज़ लगे तो चुरा लिया, आपका कोई काम, कोई चीज़ है, कोई ऐसी चीज़, या आपका कोई रिश्ता है, आपका कोई रिलेशन है, समवन इज़ इन, आप कोई इन्वॉल्व थे, फिर कोई इसमें इन्वॉल्व हो के आया है, कोई इस टाइप की चीज़ है, समवन इज़ ऑलरेडी, उसको पता भी है कि उसने आपके साथ ये मामला किया है, तो समवन इज़ गिल्टी। और आपको इस वक़्त क्या है, आपको इस वक़्त फ़ेम मिलेगा, नहीं मिलेगा, स्टेटस मिलेगा, इस टाइप की चीज़ें होंगी, मगर जो एक होता है ना, फाइनेंसिस में कोई 19-20 का फ़र्क बिल्कुल आएगा। मैं इस वक़्त आपको ब्लेसिंग्स में और बहुत तरीके से देखती हूँ, आपकी लाइफ़ हो, चीज़ें हो, रिकंसिलेशन, यस, आपके साथ कुछ सुलह करने की कोशिश करेगा। जिसने, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ किया है ना, बैकग्राउंड में जाके आपके लिए कुछ चीज़ें, वो आपके सामने आके रिकंसाइल करेगा। द पर्सन नोज़ दैट ही और शी इज़ गिल्टी। वो आपकी लव लाइफ में है, वो आपकी वर्क लाइफ में है, मगर उसको पता है कि उसने आपके साथ कोई ना कोई गलत हरकत की ज़रूर है, लेकिन आपके लिए कुछ नई बिगनिंग्स पैदा होंगी, कुछ नए मामलात आपके सामने आएंगे। मे बी आप इस वक्त बिल्कुल नए रिलेशनशिप में जाएं। फॉरगिवनेस अपने अंदर रखिए, माफ़ी की गुंजाइश अपने अंदर ज़रूर रखिए। मैं आपको इस वक्त ब्यूटी कॉन्शियस देखती हूँ, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, गौर और फ़िक्र करना शुरू कर दिया है। आइदर यू आर इन अ स्पा, सैलून, व्हाट्सोएवर, बट आप इस वक़्त बहुत ज़्यादा अपनी ड्रेसिंग, अपनी लुक्स, अपनी वार्डरोब, इन सब चीज़ों के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो है, व्हिच इज़ एक्चुअली गुड। मेक सम बाउंड्रीज़, ताकि लोग आपकी बाउंड्रीज़ में इतनी आसानी से एंटर ना हो सकें। नाउ लेट्स सी मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके, हियर वी गो। यस, अपने क्या कहते हैं, आप सुने सबकी मगर करें अपनी, दैट इज़ योर ईयर्स। चक्रा नोटिस करें बहुत सी ऐसी चीज़ें, और थोड़ा सा अपने मूड को फ्रेश करने के लिए आइदर आप कुछ भी सुने जो आपको हील करे, इसको भी हीलिंग कहते हैं बाय द वे। वो आप म्यूजिक सुने, कुछ भी सुने, इट कुड बी वट एवर एक्चुअली मेक्स यू फील हैप्पी, जो आपको, और शायद आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन भी रहे हैं, आप आजकल बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इवन व्हेन यू जस्ट क्या कहते हैं, इवन आप कुछ भी गा रहे हो, यू जस्ट लिसन म्यूजिक, और दैट इज़ एक्चुअली गुड। और अ, बहुत सी चीज़ों के आंसर जो उनसे होते हैं ना, वो दुआओं में मिलते हैं, तो अल्लाह से भी रुजू करें, और आपको शायद बहुत सी चीज़ों के जवाब भी मिलेंगे। दैट इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल मैसेज। एंड यस, द कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। आपका कलर है जो इस वीक का, वो ब्लू है, स्काई ब्लू। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ ये आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ।
और नंबर आपकी स्क्रीन्स पे ही आ रहा होता है, कंटिन्यूसली आ रहा होता है। इस नंबर के अलावा मैं कहीं अवेलेबल नहीं होती हूँ। बहुत शुक्रिया आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए। इसी तरीके से अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करेंगे डेट्स हैं 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट कैप्रिकॉर्न में हो रही है 8 फरवरी को और आप लोगों के लिए बनता है 5 घर 5th हाउस। यहाँ पे अब सन भी है, 2 प्लैनेट्स इकट्ठे हैं, अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल आएंगी। और ये आपका एक बेसिकली इसको हम कहते हैं पीआर सर्कल, फ्रेंड सर्कल, ये थोड़ा सा वसी होता है। आप लोग के मामलात आगे की तरफ चलते हैं। जो लोग सिंगल हैं, आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में बेहतरी आएगी। पास से रिलेटेड लोग भी कभी कभी आते हैं। मरकरी कुछ ऐसे मामलात को बिल्कुल लेकर आता है। पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीज़ों में आपने थोड़ी सी एहतियात भी करनी है। और समटाइम्स इंसान अपनी चीज़ों को ठीक भी करता है, चाहे वो आपकी फाइल वर्क हो, पेपर वर्क हो, ईमेल, कुछ भी हो। उन चीज़ों को थोड़ा सा कैलकुलेटिव अब आप लेकर चलेंगे। आपका बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, वहाँ पे भी कुछ अच्छे असरात आपको मिलेंगे, अच्छे मामलात आपको मिलेंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं जो लोग अपनी सेहत को लेकर परेशान है। सेहत के जो मसाइल होते हैं वहाँ पे इंशाल्लाह बेहतरी बिल्कुल आएगी। बेहतरी इस तरह की आती है, जो आप मेडिसिन, ट्रीटमेंट्स कुछ भी कर रहे होते हैं वहाँ पे बेहतरी भी आती है। आप आगे फर्दर की तरफ अपने आप में इम्प्रूवमेंट पैदा करते हैं। जिस तरह कभी कभी विदाउट एनी रीज़न बहुत ज़्यादा ईटिंग हैबिट्स ख़राब हुई होती हैं, स्लीपिंग हैबिट्स ख़राब हुई होती हैं, यहाँ तक कि उसमें भी अब आप अपने अंदर बेहतरी महसूस करेंगे। अपनी वेल बीइंग का बेसिकली ख्याल रखना, आपकी ड्रेसिंग सेंस हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आप अपने अंदर एक अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। इसको कहते हैं ओवरऑल एक अपने अंदर बेहतरी आना, अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट फील करना। इम्प्रूवमेंट आएगी आपकी इमोशनल लाइफ के हवाले से। तो मैं ऑलरेडी आपको बड़े अरसे से कह रही हूँ कि इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा रिलेशन आना जिसको प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप कहते हैं, यानी कि शादी, मंगनी या मंगनी तक पहुंच जाना। अगर आपके ऐसे रिलेशनशिप हैं जिसमें कोई बहुत अच्छे फल नहीं मिल रहे थे, इमोशनली डिस्टर्ब थे, नाउ थिंग्स विल गेट बेटर। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से जनाब क्या कहते हैं। ओके यस, आपका फेथ सिस्टम या ईमान की मजबूती बहुत ज़्यादा होगी। कुछ आपके अंदर सिक्स सेंस का आना, आपकी कुछ बातों में एक खुद से स्ट्रेंथ आना, ये चीज़ें बहुत आएंगी आपको। क्या है, एक तो मैरिज डेफिनेटली, सोलमेट यानी कि आपका एक ऐसा हमसफ़र मिलना जिससे आपकी थिंकिंग, आपकी सोच बिल्कुल मिलेगी, विच इज़ एक्चुअली वेरी मच पॉजिटिव। आपको आपके बच्चों की तरफ से भी कोई खुशी मिल सकती है, या आप प्रेगनेंसीज में हैं, या आप अपने बच्चों की शादी या उनकी ज़िंदगी के हवाले से कोई फ़िक्रमंद थे, तो यहाँ पे उधर भी कोई खुशी की खबर बिल्कुल आ सकती है। बहुत से आपके मामलात जो डिस्टर्ब थे, उलझे हुए थे, परफेक्शन की तरफ जाएंगे। वो चाहे आपका बिजनेस है, काम है, या आपकी कोई इमोशनल लाइफ है। बहुत सी चीज़ों को ना लेट गो यहाँ पे कीजिए, फॉरगिवनेस की तरफ आइए। या बहुत से लोग इस वक्त आपसे फॉरगिवनेस मांगेंगे, यानी कि माफ़ी तलाफ़ी कुछ इस टाइप का सिलसिला चलेगा। नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी से ऑल ऑफ अ सडन एग्जिट, बिल्कुल फारिग, एकदम से एक साइड पे हट जाएंगे। इनसिक्योर कोई शख्स बार बार, या कोई इनसिक्योर है, इनसिक्योर होके बार बार जिसका कोई आता है, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, या आना चाहते हैं। आई बिलीव या तो आप उनको माफ़ कर चुके हैं, या आप उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। यू हैव मूव्ड ऑन। रिजेक्शन मिली है किसी को। आप इस वक्त मुझे बहुत आइसोलेशन में नज़र आते हैं। यू डोंट वांट टू सी पीपल, यू डोंट वांट टू मीट पीपल। क्या है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन इस वक्त आपके अंदर आई हुई है। आप अपनी दुआ में, अपनी ज़िंदगी में, या आपने कोई ऐसी दुआ मांगी है, जैसे मैंने कहा ना, फेथ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता चला है। लाइफ इज़ क्वाइट बैलेंस, ज़िंदगी के मामलात काफ़ी ज़्यादा आपके बैलेंस हुए हैं, बेहतर हुए हैं, स्ट्रॉन्ग हुए हैं। रिजेक्शन आपको
रिजेक्शन ने आपको क्या है, आपको किसी काम में रिजेक्शन आई है, आपको आपके मामलात आप बड़े स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ थे कि ये चीज़ हो जाएगी, बट इट सीम्स लाइक कि जिस तरह कोई रिजेक्शन आई है, यस आप आपको पहले कोई रिजेक्शन आई है, नाउ एक्सेप्टेंस, क्योंकि कहते हैं ना समवन इज होल्डिंग हिज हार्ट इन हिज हैंड, समथिंग लाइक दैट। कोई बहुत मोहब्बत में है आपके साथ, समवन इज इन मैडली लव विद यू, समथिंग लाइक दैट। और आप शायद किसी को परख रहे हैं इस टाइम पीरियड में कि क्या ये मोहब्बत है या ये सिर्फ क्या कहना चाहिए, अफेक्शन है, बिकॉज ऑफ फाइनेंसिस की वजह से है, मेरे पैसे के कोई पीछे है, समथिंग लाइक दैट। आप आजकल किसी को बहुत ज़्यादा परख रहे हैं, और शायद आपका ये जो भी परखना है ये फाइनली किसी एक्शन में, यानी कि आगे की तरफ जो मूवमेंट होती है उसमें जाके ये चेंज होगा। और थोड़ा-सा हसद, नज़र, जेलसी, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं, इसका ख़्याल रखिए। एंड येस, इट इज़ अ टाइम जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ों के फल, फ्रूट्स जिसे कहते हैं बिल्कुल मिलेंगे। थिंग्स आर डेफिनिटली इन टू योर फेवर। आपका ना आपका दिल टूटा है, आप जो एक्सपेक्ट करते थे किसी से भी, उसमें आपका दिल टूटा है। सो नाउ यू हैव डिसाइडेड कि जो पुरानी चीज़ें थी, पुराने मामलात थे, उनको कहीं न कहीं कहते हैं चैप्टर क्लोज़ किए जाए, आगे की तरफ मूव ऑन किया जाए। उनके नए रास्ते हैं, नया रोमांस है, नए मामलात हैं और बड़ी मज़बूती से हैं। एक तो ये चीज़ है, और इसको समटाइम्स मैं कहती थी सेल्फ लव, अपने अंदर अपनी दुनिया में खुश रहना। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके, हियर वी गो। यस, वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। मैं इसको इसको क्या कहूँ, आप इससे कहते ना सिंगिंग एंड डांसिंग, आप बहुत खुश हैं, आपकी दुनिया में मगन हैं और अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए इनफ, कहते हैं फुली स्विंग होकर के, अपने आप को खूब खूब इंजॉय करते हुए अपने अपने आप को एक्सप्रेस भी कीजिए, अपने अंदर तक अपनी फीलिंग्स को मत रखिए। आप जिसके साथ भी हैं, जिस जिस मोमेंट में भी हैं, आइदर इट्स योर क्या कहते हैं, आपकी कोई अपनी ज़ाती खुशी है, किसी के साथ अगर आप खुश हैं, दोनों ही सूरतों में एक्सप्रेस योरसेल्फ। बट बहुत ज़्यादा वो जो खुशी है ना उसको बहुत ज़्यादा फैलाइए मत, महदूद रखिए। जिसके साथ आप हैं या अपनी ज़ात में हैं, सिर्फ उसी हदूद में रहिए, बहुत ज़्यादा फैलाइए नहीं। एंड यस, द कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन एंड ब्लैक बोथ, ब्राउन एंड ब्लैक बोथ। ओके जी, नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए जवाब। सोचिए सवाल, और ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, व्हाट अ वंडरफुल आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है जनाब आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। और नंबर आपकी स्क्रीन से मुसलसल आ रहा होता है, सिर्फ यही नंबर है जो मुझसे आपको राब्ते में रख सकता है। एंड थैंक यू सो मच, आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है कैप्रिकॉर्न में। 8 फरवरी को आपका बनता है ये 4th हाउस। अब यहाँ पे सन भी है, दो प्लैनेट्स इकट्ठे, बहुत से प्लैनेट्स की ना, यानी कि एक ही घर में दो दो प्लैनेट्स आ गए हैं, पांचवें घर में भी दो प्लैनेट्स हैं। आप लोगों के लिए कुछ मामलात बड़े आसानी में आहिस्ता आहिस्ता एक पैटर्न आपकी लाइफ का चेंज होता चला जा रहा है। स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से जो उलझने थी, वो कहते हैं ना कि सुलझन में तब्दील हो रही हैं। जबकि एक प्लैनेट स्टिल आपका ज़रा मुश्किल में है, जो अगले महीने जाके कहीं आसानी में आएगा। बट स्टिल थिंग्स आर गेटिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली इनटू योर फेवर।
अभी के लिए अगर देखा जाए तो आपके घर के मामला थोड़े से आसानी में आएंगे, स्पेशली वो लोग जिनको अपने घर में बहुत समटाइम्स होता है कि लड़ाई झगड़े, इसको हम कोल्ड वॉर भी कहते हैं, कोई इधर से अटैक करता है, कोई उधर से अटैक करता है, या आपके अपने वालिदैन के साथ कुछ इख्तलाफात, या अपने घर वालों के साथ, वो फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकता है, योर सिबलिंग्स एज वेल, कोई भी मामला उलझन में आया हुआ है, वहाँ पे अब आसानी पैदा होगी। जो लोग किसी किस्म के ट्रीटमेंट्स की तरफ है, कुछ सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, उसमें अल्लाह आप शिफा देगा, बेहतरी महसूस करेंगे, और ख़ुद भी कहीं ना कहीं, इसको हम कहते हैं विलिंग, यानी कि आपकी चाहत होगी कि यार मुझे अब बेहतरी की तरफ जाना है। समटाइम्स ये थोड़े से साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, उससे भी अब आप बाहर निकलेंगे। उससे अच्छी बात, जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के लिए बेहतरीन दौर आया है, जहाँ पे रिश्ते, प्रपोजल और एक फाइनल सिचुएशन की तरफ एक समझ लीजिए कुछ कदम बढ़ना शुरू होंगे। उसको ज़रूर परस्यू करिए, देखिए अल्लाह खैर डालेगा। जहाँ पे बात आती है आपके मुखालफत में जो लोग हैं या जो आपको तंग करते हैं, इसको हम समटाइम्स ना थोड़ा सा नुकसान के ज़ुमरे में लेते हैं। वो किसी किस्म का भी नुकसान हो, आपकी ज़ात को नुकसान पहुँचे, आपकी रेपुटेशन को पहुँचे, आपके अगेंस्ट कोई प्रोपागेंडा करे, वो चीज़ें अभी स्टिल कायम हैं, उस जोन से भी आप बाहर नहीं निकले हैं। आप जितना सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर चलेंगे, आपके लिए आसानी है, क्योंकि यहाँ पे कोई लिटिगेशन यानी कि अदालती कार्रवाई, कोई चोट, कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स, ज़ख्म, कुछ भी, यानी कि ये समटाइम्स प्रोमिनेंट चोटें होती हैं, यानी कि जिस तरह फिजिकली आपको कोई चोट आ गई, या आपके खिलाफ कोई प्रोपागेंडा करके आपको कहीं फंसवा दे, आप पे कोई बहतान लग जाए, जिसको हम कहते हैं कि आपकी साख्त को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये दोनों ज़ुमरों में चीज़ आ सकती है, वहाँ पे अभी आपने एहतियात करनी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो। ओके आप क्या है, आइदर यू आर स्पाइंग ऑन समवन, या आप किसी पे बहुत गहरी नज़र डाल के बैठे हुए, या कोई आप पे बहुत गहरी नज़र डाल के बैठा हुआ है। ये आपके फाइनेंसिस का मैटर है, आपकी सेहत का मैटर है। ऐसा लगता है जिस तरह आपको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जैसा किसी को टारगेट मिला हुआ है कि आप ही को ऑब्जर्व करना है, आप ही को वॉच करना है, आप ही के ऊपर पूरा पूरा फोकस, पूरी कहते हैं लाइटें आपके ऊपर है इस वक्त। बट येस, देयर इज़ समथिंग लाइक दिस, आपके बारे में जिस तरह कोई मालूमात, कोई चीज़, कोई भी मामला है, वो आपके बारे में पूरी तहकीकात है। फिर मैं आपको आपके अगर वर्क सिनारियो में देखूं तो इट इज़ ऑसम ग्रेट, आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी, नए मामलात, एजुकेशन का कोई नया सिलसिला बनेगा, या आप खुद एजुकेशनिस्ट हैं यानी कि आप पढ़ाने वाले लोगों में से हैं, तो वहाँ भी मैं आपको बहुत खूबसूरत मामलात में देखती हूँ। कोई नया सिलसिला है, नए मामलात है, आपने किसी, या क्या उसे कहते हैं, खोजी टाइप लोग नहीं होते, या आप खुद वो हैं, तो यू आर डूइंग वेल। इस वक्त आपके मामलात बड़े अच्छे हैं, ग्रोथ है, मैं आपको देखती हूँ। आपका वर्क वाइज, आपकी पर्सनैलिटी में आपके अच्छे मामलात बिल्कुल हैं। फेथ सिस्टम आपका आहिस्ता आहिस्ता कहीं स्ट्रांग हो रहा है, बेहतर है, पहले से इनफैक्ट बहुत बेहतर है आपके लिए। वाह, दैट्स ग्रेट। आपको ना क्या है, कोई वहम डर है, क्या है अपने अंदर का गिल्ट, वहम डर, ये सब चीज़ों को दूर करें, क्योंकि इस वक्त आपकी लाइफ का खूबसूरत वक्त है, खूबसूरत आगाज़ है आपकी लाइफ पार्टनर से रिलेटेड। अच्छा, कहीं पे आपको क्या है, पास्ट में कोई रिजेक्शन मिली है, या कोई आपके पास से कोई वापस आना चाहता है, फॉरगिवनेस मांगता है, माफ़ी तलाफ़ी हुई है कोई, कि अच्छा जी ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, समथिंग लाइक दैट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आउट ऑफ गिल्ट कोई आपकी लाइफ में आया है, समथिंग लाइक दिस, या आना चाहता है, और ये कोशिश अभी जारी रहेगी, या अभी शुरू हो गई है या आगे आनी है, लेकिन ये कुछ तसलसल आपकी ज़िंदगी में जारी रहेगा। और समवन हु इज़ वेरी स्ट्रांग, ये अच्छा, ये कुछ शख्स मुझे काफ़ी स्ट्रांग लगता है, स्ट्रांग पर्सनालिटी है, आइदर वेरी पावरफुल पर्सन, और आप चीज़ों को ना एकदम से ना, कहते हैं ना पिक्चर परफेक्ट, मैं आंखें बंद करूं आंखें खोलूं तो एक बड़ी पिक्चर परफेक्ट हो, इस तरह का सिनेरियो आप देखना चाहते हैं।
एक्शन लीजिए उसके लिए थोड़ा सा बचा के। हासदीन आपकी ज़िंदगी में है, उसका ख़्याल रखिए। ऐसा लगता है हासदीन भी हैं और ये जो कोई भी है ना, ये ईवल एक्टिविटीज़ में है। जो कोई भी आपकी लाइफ में समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू, आपका कोई क्लोज दोस्त है, फ्रेंड है, जो भी है, ये किसी ईवल एक्टिविटी में ऐसा लगता है जिसका ऊपर से आपके साथ बहुत अच्छा है कि भाई आई एम योर वेल विशर, मेरे अलावा शायद आपका कोई अच्छा चाह ही नहीं सकता। लेकिन जब मैं उसको बहुत क्लोजली देखती हूँ तो ऐसे लगता है जिस तरह आपका दिल तोड़ने में भी ना, यानी कि आप अच्छी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और आपके दिल में वहम उभाम शक वही शख्स डालता है और अपनी बातों से डालता है। लेकिन इंटरनली उसको देखूँ तो जिस तरह वो कोई गलत एक्टिविटी करता है, कोई क्या करता है, जादू करता है, टूना करता है, जो भी करता है, ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए और अपनी इस पॉसिबिलिटी जो भी सकत बन रही है उसमें एडजस्ट होने की कोशिश कीजिए। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज ऑफ दिस वीक भी इसको कहते हैं और मैसेज ऑफ दिस रीडिंग भी कहा जाता है। लेट्स सी। इस वक्त आप बहुत क्या है, इमोशनल सेंसिटिव, आप इमोशनली इंतहाई सेंसिटिव हैं और समटाइम्स क्या अपनी अपनी ही जो अपनी ही जो अपने आप को सबसे पहले अपने आप को ऑनर और रिस्पेक्ट दीजिए, अपने इमोशंस को ऑनर और रिस्पेक्ट दीजिए। और ये सब चीज़ें ना हमारे लिए एक अल्लाह ताला का तोहफ़ा भी होते हैं। अपना आप, अपनी जो एक आपके अंदर जो भी एबिलिटी हो, आपके अंदर जो आप जैसे भी हैं, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को इज़्ज़त और रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो कोई दूसरा भी उसको आपको इज़्ज़त और रिस्पेक्ट नहीं देगा। सो फर्स्ट अपने आप को इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दीजिए और अपने पर बिलीव भी रखिए। एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्डन एंड येलो। ओके, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, इंतहाई अच्छे पीसफुल अमन वाले रेजोल्यूशन निकलेंगे। इसके साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे ही आ रहा होता है। सिर्फ इसी नंबर पे मुझसे रब्ता मुमकिन है। इस नंबर के अलावा कहीं और अवेलेबल मैं नहीं होती हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हो रही है इनटू कैप्रिकॉर्न 8 फरवरी को। आप लोगों के लिए बनता है ये थर्ड हाउस, अच्छी पोजीशन है, चेंज एक आया है। आप लोगों की ट्रैवलिंग हो, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, वहां पे यकीनन आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। इनफैक्ट आप ऑप्शंस आएंगी, बेहतरी आएगी। कोई ट्रांसफर्स हो, जो लोगों की ट्रांसफर्स एक्सपेक्टेड होती है, या कोई शिफ्ट हो, इसको हम कहते हैं जगह की तब्दीली, वो चेंज हो, ऑफिस का हो, घर का हो, किसी भी तरह का हो, बिल्कुल आ सकता है। थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, जो डेली बेसिस का जो चेंज होता है या डेली जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उसमें थोड़ी सी शिद्दत आ सकती है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आप ऑलरेडी कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, उसमें आपको कोई चेंज बिल्कुल आ सकता है। अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिएगा। अब बात आ जाती है थोड़ी सी आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ पे, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, मैं बड़े अरसे से कह रही हूँ, फील हो रही होगी। कई लोगों को ज़रा जल्दी होती है, कई लोगों को ताख़ीर से होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव अभी स्टिल रहेगा। और ये बड़ा लंबा एक सिलसिला आप लोगों की लाइफ में चल रहा है और स्टिल इट्स गोइंग ऑन, और अभी आगे भी रहना है। लिहाजा इस मौके पर अपने गुस्से को, शिद्दत को, या जो एक वहम उभाम भी समटाइम्स रिश्तों में आ जाता है, उस पर थोड़ा सा अभी लॉक लगा के रखिएगा। और अगर ऐसी कोई
ट्रबल वाली पोजीशन हो, ट्रबल्स आ रही हो, वहाँ पे आपने ज़रूर अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछना है, कंपैटिबिलिटीज़ चेक करानी है, ताकि आप कहीं पे कोई गलत फैसले मत ले लें, क्योंकि ये इसको हम कहते हैं ये गलत टाइम चल रहा है या मुश्किल दौर चल रहा है आपकी इमोशनल लाइफ को लेकर। अगर अब बात करें आपके कुछ सो कहते हैं कि अपनी लाइफ में चेंज, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज, तो वो चीज़ों को भी अभी उसका भी तसलसल है। आप अपने अंदर ना स्कॉर्पियो, इतना मैं आपको बताऊँ कि ये आप लोगों के लिए है बहुत अच्छा वक़्त। मगर अब इस वक़्त से कौन फ़ायदा उठाता है, किस तरह से उठाता है, कितनी तेज़ी से उठाता है, इट इज़ ऑल अप टू यू। मगर दूसरी बात जो बड़ी अहम होती है, ज़ाहिर है हम जिस वक़्त पैदा होते हैं हमारा बर्थ चार्ट बनता है या ज़ाइचा जिसको कहते हैं बनता है, उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेज़ोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो। अच्छा जी, क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो थोड़ा-सा क्या कहते हैं बेहतर हुआ है, आपको समझ आना शुरू हुई है अपनी लाइफ की सिचुएशन, अपने एनवायरनमेंट, घर, चीज़ें, या इसको मैं इन अदर वर्ड्स कहूँगी थोड़ी-सी समझदारी आई है, बुज़ुर्गी आई है। कभी-कभी मैं आपको बहुत ज़्यादा उदास देखती हूँ, परेशान देखती हूँ किसी सिचुएशन को, क्योंकि जैसे-जैसे अक्ल, समझ, बूझ पैदा हो रही है, वैसे-वैसे आप शायद सिचुएशन को समझ के अपसेट हो जाते हैं कभी-कभी, कभी-कभी बहुत गम में चले जाते हैं, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता, ये चीज़ आपको कभी-कभी बहुत ज़्यादा पैनिक करती है। फिर मैं आपको बहुत ज़्यादा कि आप इतने लेज़ी लेज़ी हुए हुए हैं, या आप इन अ रेस्ट मूड, वेकेशन मूड, ऐसे एकदम से आ जाते हैं। 2 बड़े ऑपोज़िट किस्म के चेंज आप में आते हैं। गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन रखें, फिर आपकी लाइफ़ में ना कोई ओके समवन हु इज प्लेइंग विद योर इमोशंस और समथिंग लाइक दैट, कोई ऐसा कोई फेज इस वक्त आपके ऊपर चल रहा है, चीज़ों को लेट गो करने की आदत डालें। मेच्योरिटी के साथ आप इस वक्त चल रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड साइन। या जिन लोगों ने आपके साथ खेल खेला है, प्लेफुल रहे हैं, आप उनको भी फाइनली अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं आपको किसी बर्डन में देखती हूँ, अपने स्ट्रेस को, बर्डन को, इन सब चीज़ों को ना आपको लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, क्या है, आपका बचपन है, आपकी कोई माजी की कोई ऐसी चीज़ है, वो आपको बार बार आके ना हिट करती है। कोई ऐसा वाकया है जो आपको बार बार आके हिट करता है और आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं। यस, डेफिनेटली देयर इज़, ये आपके ना मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, आप कोई ऐसी मेडिसिन लेना शुरू कर दी, क्या है, देयर इज समथिंग, कोई ट्रॉमा है। और इन अदर वर्ड्स, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो ट्रॉमा है और आपको लगता है कि सब मेरे ऊपर कुछ हुआ हुआ है, कभी आपको कोई वहम आता है, कभी कुछ आता है, बट देयर इज समथिंग यू नीड टू गेट ट्रीटेड। ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा लगता है कि आपको जैसा मेडिसिन या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या आपको कोई थेरेपीज या कोई इस टाइप की चीज़ की ज़रूरत है। यू नीड टू अपने आप को क्लियर कीजिए, कोई रेमेडीज़ लीजिए, कोई क्लिनजिंग कीजिए, कोई कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप इस चीज़ से, क्योंकि आपको पता है मैं जब अक्सर बात हीलिंग्स वगैरह की भी करती हूँ, मेडिटेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन्स। मेडिसिन से बहुत बेहतर होता है कि आप मेडिटेशंस पे रहिए, ठीक है। और जिस वक्त भी अपने एनएलपी के सेशंस करती हूँ, जो लोग मुझसे ले चुके हैं उनको पता है कि मैं मेडिटेशंस की बात करती हूँ, हीलिंग्स की बात करती हूँ, या इनफैक्ट आप जब एस्ट्रोलॉजी की भी सेशंस लेते हैं तो मैं उसमें भी यही बात करती हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके जी, नाउ आपको मैं देखती हूँ कि आपकी बहुत आप किसी चीज़ को लेकर ना एग्जॉस्ट हो चुके हैं, चाहे वो आपका कोई रिश्ता है, जो भी है, और उससे आप शायद थके हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही किस डायरेक्शन में जाया जाए, क्या किया जाए, समझ आ जाएगी, डायरेक्शन भी मिल जाएगी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और बहुत सी चीज़ें शायद आप अ, अपने दिमाग में खुद से बिठा लेते हैं, वो कहते हैं ना अल्यूजन्स में रहना या ड्रीम वर्ल्ड में रहना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद से सेल्फ क्रिएट करते हैं, ये चीज़ भी शायद थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देती है।
थोड़ा सा पीस में जाइए, अमन चैन सुकून में जाइए और बहुत चीज़ों के क्लोजर्स मिलेंगे, बट मेक अ बाउंड्री अराउंड यू। अपने इर्द गिर्द कोई बाउंड्री बनाइए, ये चीज़ आपके लिए शायद ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं सेफ जोन, जिसको हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अपने इर्द गिर्द एक ऑरा क्रिएट करना जो आपको थोड़ा सा सेफ्टी में लेकर जाता है, क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें बेहतर होंगी। और दुआ भी किया करें। हम जो दुआ करते हैं या जो सोचते हैं, आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पे जाएँ तो मैं अक्सर इस तरह की पोस्ट बहुत ज़्यादा शेयर करती हूँ, लगाती हूँ, या एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड होती हैं। कि हम जो चीज़ सोचते हैं, वह माइंड इज़ जस्ट लाइक अ मैग्नेट, हम जो सोचते हैं वही चीज़ अट्रैक्ट होती है। और इस वक़्त आपके लिए शायद ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब आप सेशंस लेते हैं स्पेशली एनएलपी से रिलेटेड, उसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डू सच थिंग्स जिससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में जाता है। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। यस, आप आप क्या है, आप कुछ सच सुनना चाहते हैं, जिससे भी सुनना चाहते हैं, या सच कुछ बताना चाहते हैं? इट्स अबाउट स्पीकिंग, और कहते हैं ना कि लिसनिंग द ट्रुथ। बोलना भी चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं। जो ये चीज़ इस वक़्त आपको शायद सबसे ज़्यादा अनॉय कर रही है, बट इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें ठीक होंगी। मैं तो हर साथ-साथ दुआएँ करने के लिए भी कहती हूँ, और खुद भी कहते हैं ना, बोलना भी ऐसे ही चाहिए। ओके जी, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़ व्हाइट। कलर फॉर यू इज़ व्हाइट, आइवरी शेड्स, जितने भी इस तरह के शेड्स होते हैं आप उसको यूज़ किया करें, ऑफ वाइट, वाइट। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। ओके, और ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे ज़्यादा अल्लाह की ज़ात पे, अल्लाह के सिवा किसी पे भी यकीन करने की, यकीन की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद जो आप खुद सोच रहे हैं, अपनी गट फीलिंग पे यकीन रखिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या किसी आपके प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इस नंबर के अलावा किसी नंबर पे अवेलेबल नहीं होती हूँ मैं। और आप लोग जो अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, उन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। ऐसे ही दुआओं में याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।